हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। स्नो वाइट की कहानी तो आप सब लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, जिसमें उसकी स्टेप मदर एक जादुई आईने से पूछती है कि बता मेरे जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन। और आईना कहता है आप। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जितनी बार वो आईने से पूछती है बता इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन। और आईना कहता है कि आप। वो बहुत 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 खुश होती है। लेकिन एक दिन जब वो उस आईने से पूछती है कि बता मेरे जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, और आईना कहता है स्नो वाइट। और वो बहुत नाराज़ हो जाती है। लेकिन आईने का काम है सच बोलना, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। और यही होता है हमारे साथ, जब हमें ऐसा कुछ सुनाई या दिखाई देता है सामने वाले पर्सन से जो हमें सुनना या देखना पसंद नहीं आता, तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये पर्सन ऐसा क्यों बोल रहा है, या फिर हम उस पर शक करते हैं। लेकिन बात यही है कि जैसे आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसे ही सामने वाला पर्सन अगर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या कुछ ऐसा आपको दिखा रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो कमी वो आप में बता रहा है, दरअसल ये कमी आपके अंदर ही है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और शिकायत करते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, और ज़्यादातर यही बातें मुझे सुनने को मिलती हैं कि वो पर्सन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बिहेव करता था, सब कुछ बहुत अच्छा था रिश्ते में शुरू में, और होता ही है। लेकिन बाद में वो पर्सन बदल गया, वो पर्सन झूठ बोलने लगा, शेयर नहीं करता है चीज़ों को, गुस्सा बहुत करता है, रूड हो गया है, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। ये सारी बातें सुनने को मुझे मिलती हैं। और अगर मैं उनसे कहूँ कि इसकी गलती, ये भी जो चीज़ें हो रही है इसकी गलती आप कर रहे हो, आप इसकी वजह हो, आपकी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इस चीज़ को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। और जब तक आप अपनी गलती को मानेंगे नहीं, अपनी गलती को कभी सुधार नहीं पाएंगे। पहले आपको अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन आप उस पर काम कर पाएंगे और उस सिचुएशन को आप चेंज कर पाएंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ आज। कुछ लोगों ने मेरे को पर्सनल मैसेज किए थे और बोला था कि मैम, हम नेविल गॉडार्ड के वीडियोस देखते हैं, या फिर कुछ ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस को हम फॉलो करते हैं जो नेविल गॉडार्ड के बारे में हमको बताते हैं, नॉलेज देते हैं, ठीक है, उनके वीडियोस के ज़रिए। तो वहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, नेविल गॉडार्ड ने बताई है कि आपकी रियलिटी में जो लोग भी आते हैं उनके पास फ्री विल नहीं होती है। आपकी रियलिटी में फ्री विल सिर्फ और सिर्फ आपके पास होती है। यानी कि कोई पर्सन जो आपकी रियलिटी में है, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, वो पर्सन आपसे कैसा व्यवहार करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं। उस पर्सन के पास वो फ्री विल नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को कुछ लोग तो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही हैं, समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग किसी और तरीके से समझाते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से समझाते हैं। कुछ लोग नेविल गॉडार्ड की थ्योरी को आपको समझा रहे हैं, कुछ मैं दूसरी तरीके से समझा रही हूँ। मैं आईने का एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। जिस तरीके से आप मान लीजिए कि आप एक टीचर के पास जाते हैं, एक मैथ्स टीचर के पास आप गए हैं, एंड कुछ बच्चे होते हैं जिनको उनके साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है, आप उनको मानते हैं कि ये जो टीचर है, इनसे बेस्ट टीचर्स दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना, सब कुछ अच्छा उनको मिलता है और कहीं समझ ही नहीं आता है उनको। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके सर के ऊपर से जाती है वो चीज़, वो टीचर जो दूसरे के लिए बेस्ट है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, उनको किसी और से समझ में आता है। तो हर टीचर बेस्ट है अपनी जगह, हर टीचर के समझाने का तरीका अलग अलग है। बात यह है कि आप किससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो। तो अगर आपको नेविल गॉडार्ड
का जो भी तरीका समझाया गया है या किसी वीडियो में आपने देखा है और आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ उसी कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से समझाने की, जो मैंने खुद में समझा है और जिसको मैंने कई बार अपने वीडियोस में समझाने की कोशिश भी की है। चीज़ वही है, समझाने का तरीका अलग है। बात यह है कि जो भी इंसान से आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो आपके अंदर ही है, यानी कि हर एक इंसान आपके लिए एक आईने का काम कर रहा है, यानी कि आपकी रियलिटी में जो आ रहा है, जिस भी इंसान को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिस भी इंसान को, या जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आपको उस इंसान से कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप क्या करते हैं, आप उस इंसान को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा क्यों है, इतना गुस्सा क्यों करता है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, जो भी चीज़ें, और आप परेशान होते रहते हैं। दरअसल ये एक अलार्म सिचुएशन होती है। अगर कुछ ऐसी चीज़ आपको सामने वाला इंसान दे रहा है जो आपको दुखी कर रहा है, तो यहाँ पर समझ जाओ कि सामने वाला इंसान आईना है। वो वही रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आपके अंदर है, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता है। अगर आप अपने पर्सन को बोलते हैं ना कि मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, मेरा पर्सन मुझे ब्लॉक कर दिया, ये मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता है, मुझे चीज़ें शेयर नहीं करता है, मुझे टाइम नहीं देता है, मुझे वैल्यू नहीं करता है, तो ये आईना है, उस पर्सन की कोई गलती नहीं है। ये आपको ये दिखा रहा है कि देखो ये तुम हो। ये वैल्यू नहीं कर रहा है, दैट मीन्स तुम अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। ये आपको इग्नोर कर रहा है ये पर्सन, दैट मीन्स आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। ये आपको प्यार नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो। तो ये आईना है। तो शिकायत करना तो पहली बात बंद कर दो कि ऐसा ये पर्सन कर रहा है, जो आप लोग शिकायत करते रहते हो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है आप शिकायत करते रहेंगे और आपका पर्सन एक दिन अचानक से चेंज हो जाएगा और कहेगा मैं तो चेंज हो गया, अब मैं बिल्कुल बदल गया, तो ऐसा जादू कभी नहीं होगा। हाँ, ये जादू हो सकता है, वो पर्सन पूरी तरीके से चेंज हो सकता है और वो आप ही कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जब तक आप अपनी गलती मानेंगे नहीं, आप उसको कभी सुधार नहीं पाएंगे, आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही एक्सेप्ट कर लो कि अगर सामने वाला इंसान कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कमियां मेरी अंदर ही है, वो मेरी ही कमियों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो आईना है। और जैसे ही मैंने उन कमियों को समझा, मैंने उस पर काम किया, मैंने खुद को वैल्यू दी, मैंने खुद को टाइम दिया, मैंने खुद को प्रायोरिटी दी, मैंने खुद को बहुत सारा प्यार किया, और अब जब आप खुद में वो चीज़ आपने कर ली, तो अब आपको आईना क्या दिखाएगा? जब आपने अच्छे से तैयार होकर मेकअप भी कर लिया, अपने आप को पूरी तरीके से रेडी कर लिया, तो आईना क्या दिखाएगा? वही दिखाएगा जो आप है। तो अभी भी वो पर्सन आईना ही है आपके लिए, लेकिन अब आपने अपने अंदर की चीज़ों को चेंज कर लिया है, अब आपने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है, तो अब ये आईना सिर्फ और सिर्फ आपको वही दिखाएगा जो सच है, जो आप बदल चुके हैं। और अब वो चीज़ आपको वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने वो चीज़ अपने आप को दे दी, अपनी कमियां, आपने कमियों को पूरा कर लिया। तो अब वो पर्सन आपको वही शो करेगा, वो आपको प्यार भी करेगा, वो आपको वैल्यू भी देगा, वो आपको रिस्पेक्ट भी देगा, वो आपको टाइम भी देगा, वो आपको सब कुछ देगा जो आप उस पर्सन के साथ चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप। तो जब भी आप शिकायत करते हैं ना, और आपको लगता है कि मेरा पर्सन ऐसा है, और एक बिलीव आपका बन जाता है कि इस पर्सन को मैं चेंज ही नहीं कर सकती, अब तो ये तो ऐसा है, मुझे पता है ये मुझे मैसेज करेगा ही नहीं, ये तो बहुत स्टबर्न है, ये तो ऐसा है। बहुत लोग बोलते भी है मैनिफेस्ट करना है चाहिए, और ये भी बोल देते हैं मुझे पता है वो कुछ करेगा नहीं मैम। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है। अगर आपको लगता है कि वो ऐसा है और वो ऐसा नहीं करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। जैसा आप सोचते हैं सामने वाले के लिए, वो वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा, वो वही दिखा रहा है जो आपके अंदर चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाला पर्सन गुस्सा करता है, टाइम नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता है, इसका मतलब है कि आप यही असम्पशन कर रहे हो और वो वही दिखा रहा है। आप सोचो, वो मुझे बहुत टाइम देता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझे बहुत खुश रखता है, वो बहुत अच्छा है, और आपको वो वही दिखाएगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ये पर्सन इस तरीके की हरकतें कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आती है, तो वैसा अजम्पशन करना स्टार्ट कर दो जैसा आप उससे चाहते हो, और उसको फील करना भी स्टार्ट कर दो। मन में बोल रहे हो ये प्यार करता है, ऐसा करता है, और अंदर ही अंदर चल रहा है अरे यार पता है मैसेज नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा, तो काम नहीं बनता। अपने अंदर उस चेंज को लाना पड़ेगा। उस इंसान को चेंज करना है तो अपने अंदर की फीलिंग को, अपने अंदर के अजम्पशन को, अपने अंदर की कमियों को चेंज कर डालो, और देखो फिर वो इंसान कैसा बन जाता है। वो वैसा ही बन जाएगा जैसा आप चाहते हो, और ऐसा ज़रूर होगा।
So thank you so much for watching my video. Bye.